बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं, वही नेक लोगों का वली है। मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई भी माबूद बरहक नहीं, वो यकता है, उसका कोई शरीक नहीं। और मैं ये भी गवाही देता हूं कि हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। या अल्लाह, इन पर, इनकी आल और तमाम सहाबाए किराम पर रहमतें, सलामती और बरकतें नाजिल फरमा। अस्सलाम वालेकुम इस्लामिक टीचर के प्यारे दोस्तों, मेरी बहनों और मेरे प्यारे भाइयों। हमें अक्सर जो शिकायत मौसूल होती हैं वो दिल के मर्ज के हवाले से होती हैं, और लोग पूछ रहे होते हैं कि दिल के मर्ज के लिए कोई वजीफा बताएं। सीने के अमराज में बहुत ज़्यादा लोग मुब्तला हैं। इसी तरह मैदे के अमराज की शिकायत और गुर्दे की शिकायत भी मौसूल होती हैं। तो प्यारे भाइयों, आज मैं आपके लिए जो वजीफ़ा पेश करने जा रहा हूँ वो वजीफ़ा ऐसा ख़ास और मुजर्रब और लाजवाब है कि जो जिस्म की हर बीमारी का इलाज है। कैंसर जैसी ख़तरनाक बीमारी ही क्यों ना हो, इस वजीफ़े को करें, अल्लाह के फजल से आपका कैंसर भी ख़त्म हो जाएगा। और ये वजीफ़ा कोई ऐसा वैसा वजीफ़ा नहीं है, बल्कि हमारे जानने वाले हैं, उनको कैंसर था। डॉक्टर्स ने कहा कि ज़्यादा से ज़्यादा साल या 1.5 साल की ज़िंदगी है। उनको जब ये वजीफ़ा दिया तो उनको 2 माह के अंदर अंदर शिफा हो गई और टेस्ट बिल्कुल ठीक हुए। इसलिए इस वजीफ़े को करें, कोई भी बीमारी है ख़तरनाक से ख़तरनाक, इस वजीफ़े को करें। ये वजीफ़ा मैं पहले भी अपने चैनल पर बता चुका हूँ और इससे हमारे नाजरीन को क्या फ़वाइद हासिल हुए, इसमें से एक भाई का वाक़या भी आपके साथ शेयर करूँगा जो उन्होंने हमारे साथ मैसेज में शेयर किया है। एक और वजीफ़ा ख़ास दिल के मरीज़ों के लिए भी बताऊँगा, लिहाजा आपने वीडियो को स्किप नहीं करना और आखिर तक ज़रूर देखना है। प्यारे भाइयों, जो पहले अमल मैं आपको बताने वाला हूँ, ये अमल सूरह फातिहा का अमल है। सूरह फातिहा का ये ख़ास अमल आपने कैसे करना है, इस बारे में बताने से पहले मुख्तसरन आपको इस सूरत के फ़ज़ाइल और ख़वास बताता हूँ, ताकि आपको अंदाज़ा हो सके कि ये सूरत कैसी मुबारक और बाबरकत सूरत है। मशाइख ने लिखा है कि अगर सूरह फातिहा को ईमान और यकीन के साथ पढ़ा जाए तो हर बीमारी से शिफा होती है। इस सूरत के 30 नाम और भी मज़कूर हुए हैं और शायद कुरान हकीम की यही वाहिद सूरत है जो इतने बहुत सारे नामों से मशहूर है। सूरह फातिहा, चूँकि इस सूरत से कुरान हकीम का इफ्तिताह होता है, इसलिए सूरह फातिहा कहलाती है। इसका पूरा नाम फातिहतुल किताब यानी किताब का इफ्तिताह करने वाली सूरत। इस सूरत को अफजलुल कुरान का नाम भी दिया गया है और ये नाम इसकी अजमत और रिफत पर दलालत करता है। इसके अलावा अहादीस में भी सूरत के 30 नाम और भी मज़कूर हुए हैं और शायद कुरान हकीम की यही वाहिद सूरत है जितने बहुत सारे नामों के साथ मशहूर है। इसका एक नाम उम्मुल कुरान है। इसे उम्मुल कुरान इसलिए कहते हैं कि यह सूरा कुरान हकीम के तमाम मज़ामीन का निचोड़ है और तमाम रूहानी अकायद की बुनियाद है। बाज़ उलमा किराम ने फरमाया कि सूरह फातिहा मतन है और पूरा कुरान इस मतन की शरह। इस सूरत को सूरह शिफा भी कहा जाता है और इसकी वजह यह है कि यह सूरत मुख्तलिफ बीमारियों के लिए वजह शिफा साबित हुई है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में एक मरतबा किसी शख्स को सांप ने काट लिया। हज़रत अबू सईद खदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सूरह फातिहा पढ़कर उस शख्स पर दम किया तो वो ठीक हो गया। तफसीर बेज़ावी में एक हदीस नकल की गई है जिसमें बताया गया है कि सूरह फातिहा तमाम जिस्मानी बीमारियों के लिए शिफा है। इस सूरत का एक नाम काफिया भी है। ये सूरत एक मोमिन के लिए हर एतबार से काफ़ी है। ये सूरत दूसरों की मोहताजी से रोकती है। एक बार हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर सूरह फातिहा को तराजू के एक पलड़े में रख दें और बकिया तमाम कुरान फातिहा के अलावा तराजू के दूसरे पलड़े में रख दें तो सूरह फातिहा का वजन 7 कुरानों के बराबर होगा। बहवाला तफसीर बेज़ावी और तफसीर अजीज़ी। प्यारे भाइयों, इस सूरत का एक नाम कंस भी है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो इरशाद फरमाते हैं कि यह सूरत अर्श इलाही के खुसूसी ख़जानों में से अता की गई है। सूफिया से मनक़ूल है कि जो कुछ पहली किताबों में था वो सब कलाम पाक में मौजूद है और जो कुछ कुरान हकीम में है उसका खुलासा सूरह फातिहा में है और जो कुछ सूरह फातिहा में है उसका खुलासा बिस्मिल्लाह में है। बहवाला मारिफुल कुरान। प्यारे भाइयों, आपने मुलाहिज़ा फरमाया कि सूरत की कितनी बरक़ात हैं। चलिए अब आपको अपने भाई का वाक़या बताते हैं जिन्होंने सूरत का वजीफ़ा किया और उनको क्या क्या फ़ायदा हुआ।
खुद मुलाहिजा फरमा लीजिए। वो यूं लिखते हैं कि मोहतरम इस्लामिक टीचर, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह पाक आपकी नस्लों को आबाद रखे। इस्लामिक टीचर, ये साल 2011 की बात है। मैं उस वक्त जल्दी बीमारी में मुब्तला हो चुका था, जिसकी वजह से मैं बहुत परेशान था। मेरी जिल्द पर एक पीप वाला दाना होता है, फिर वो दायरे की सूरत इख्तियार कर जाता है, जिससे उस दायरे में मजीद दाने हो जाते हैं। डॉक्टर्स इस बीमारी को एस्थ्यूसिस कहते हैं। मुझे डॉक्टर्स ने बहुत सी दवाइयां दी हैं, लेकिन मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। मैंने इसका काफी इलाज भी करवाया, मगर आप यकीन मानिए मुझे कोई फर्क तक महसूस नहीं हुआ। मेरे दोस्त ने साल 2015 में आपका एक अमल बताया, जिसमें आपने सूरह फातिहा को 41 दिन हर नमाज के बाद पढ़ने का कहा था। आप यकीन मानिए मैंने अभी 4 दिन ही इस अमल को किया था। मैं हर नमाज के बाद सूरह फातिहा को पढ़कर पानी पर दम करता और उस पानी को निहार मुंह पीता। अभी 4 ही दिन हुए थे कि जिस्म से दाने आहिस्ता आहिस्ता गायब होने शुरू हो गए। 20 दिनों में जिल्द से दाने मुकम्मल तौर पर खत्म हो गए। अब जब मैं आपको अपना मैसेज भेज रहा हूँ, ये साल 2022 है, वो दिन और आज का दिन मेरी जिल्द पर दोबारा दाने नहीं हुए। अल्लाह ताला से मेरी हमेशा दुआ है कि अल्लाह पाक आपकी पूरी टीम को सलामत ता क़यामत आबाद रखे। प्यारे भाइयों, आपने मुलाहजा किया कि सूरत के वजीफे में कितनी ताकत है, और मैंने पहले भी जिक्र किया कि यह वजीफा हर बीमारी के लिए मुजर्रब है। इसलिए आप भी अपनी किसी भी बीमारी के लिए यह वजीफा कर सकते हैं। वजीफे का तरीका बहुत ही आसान है। आपने रोजाना सूरह फातिहा को 41 मरतबा पढ़ना है और पानी पर दम करके वो पानी इस्तेमाल करना है। 41 रोज तक ये अमल करें। अल्लाह के फजल से हर बीमारी के लिए मुजर्रब अमल है। और मैं ये तजवीज़ करता हूँ कि हर नमाज के बाद 41 मरतबा सूरह फातिहा पढ़ें, अपने ऊपर, अपने मरीज के ऊपर दम करें और पानी पर दम करके पिएं। इसके नताइज आप अपनी आंखों से मुलाहिजा करेंगे। सदका जारिया की नीयत से वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, ताकि दुखी दिलों का मदावा हो सके। और जो लोग अपनी बीमारी की वजह से परेशान हैं, वो इस अमल से अपनी बीमारियों का इलाज कर पाएं। मेरे भाइयों और मेरी बहनों, मशाइख ने लिखा है कि अगर सूरह फातिहा को ईमान और यकीन के साथ पढ़ा जाए तो हर बीमारी से शिफा होती है। एक और वाक़े का जिक्र करता हूँ। एक मरतबा दौरान सफ़र गाड़ी में एक औरत पै दर पे कै करती जा रही थी, जिसकी वजह से तमाम मुसाफिर बेजार हो रहे थे। उसी दौरान मैं सूरह फातिहा का विर्द कसरत से करता रहा और उस औरत की तरफ मुंह करके फूंक मारी। अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि मैंने जैसे ही फूंक मारी, सूरह फातिहा की बरकत से उस औरत को मुकम्मल शिफा नसीब हुई। खुद ही सोच लें कि जिस सूरत को अल्लाह का नबी फरमाए कि ये सूरत सूरत शिफा है, तो उससे शिफा ना मिले, ये कैसे हो सकता है। अलबत्ता बात सारी यकीन की है। जितना यकीन के साथ ये अमल करेंगे, उतना जल्दी फायदा पाएंगे। आखिर में दिल के मरीजों के लिए मुख्तसर अमल बताता चलूं। याद रहे कि दुआ मूसा अलैहिस्सलाम दिल के अमराज में बहुत ही मुजर्रब है। इस दुआ का सिर्फ इतना हिस्सा पढ़ना है, रब्ब इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी। बस इतनी दुआ की कसरत करें, दिल पर भी दम करें और पानी पर भी दम करके पिएं। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह पाक तमाम बीमारों को शिफा अता फरमाए। आमीन। दोस्तों, हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारे चैनल इस्लामिक टीचर को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें, ताकि आपके पास हमारी आने वाली मजीद मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। सब्सक्राइब के साथ साथ हमारी वीडियोस को लाइक भी करें और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स में ज़रूर करें। कमेंट्स में आप अपने सवालात भी हम तक पहुंचा सकते हैं। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन।